तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है शटर। ये रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करी गई है जो कि असल में रीमेक है 2004 वाली मूवी का। लेकिन यहाँ पर काफी सारी चीजें डिफरेंट हैं, बहुत कुछ इसके अंदर ऐड करा गया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन करा है रिमेंबर पार्ट 2 को, यानी कि रिमेंबर के सीक्वल को। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, काफी अच्छी कहानी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम डार्विन नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि जकार्ता का एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है। और उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो डिजिटल कैमरा के बजाय एनालॉग कैमरा का इस्तेमाल करता है। और वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी के बारे में बता रहा था, लाइक कि कैसे उन्हें हर एक फोटोग्राफ इमोशंस और फीलिंग्स के साथ में कैप्चर करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम डार्विन और उसके दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम हैं टियो, रेजा, अबी और डार्विन की गर्लफ्रेंड पिया। और वो सभी वहां पर टियो की वेडिंग को अटेंड करने आए हुए थे। अब क्योंकि डार्विन और उसके बाकी दोस्त बहुत समय बाद मिल रहे थे तो वो सभी पुराने वक्त की बातें करने लगते हैं कि कैसे डार्विन कॉलेज के समय में एक रेड फ्लैग हुआ करता था और वो ढेर सारी लड़कियों के साथ रिश्तों में भी रहा करता और उनको डंप कर दिया करता। ये सुनने के बाद में पिया डार्विन से पूछने लगती है कि क्या ये सच है। तो डार्विन कहता है कि उसके दोस्तों ने ज्यादा शराब पी ली है और वो कुछ भी बक रहे हैं। अब ड्राइव जो थी वो पिया कर रही होती है और बार बार वो डार्विन से उसी बात के बारे में पूछ जा रही थी जो उसके दोस्तों ने बोल दी थी। अब इसी चक्कर में पिया का ध्यान रोड से हट जाता है और उनकी कार के सामने एक रेड ड्रेस पहनी लेडी आ जाती है जो कि कार से टकरा जाती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। पिया उस लेडी को देखने के लिए बाहर जाने लगती है लेकिन डार्विन उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर वो बाहर गए तो वो पकड़े जाएंगे। अब उसकी बात वो मान जाती है और वो कार शुरू करके वहां से चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो लेडी वहीं पर पड़ी रह गई थी। खैर इसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और डार्विन को उसके कॉलेज के डीन यूनुस ने बुलाया हुआ था ताकि डार्विन अपने पुराने कॉलेज के ऑडिटोरियम की पिक्चर्स ले सके, क्योंकि कुछ ही दिनों में उस ऑडिटोरियम का रेनोवेशन होने वाला था और रेनोवेशन का खर्चा डार्विन के पिता ने दिया था जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। फिर इसके बाद में डार्विन एक स्पीच देता है और वो पूरे ऑडिटोरियम की पिक्चर्स ले रहा होता है, लेकिन वो चेंजिंग रूम में थोड़ा सा अनसेटलिंग फील करता है। फिर डार्विन एक ग्रुप फोटो लेता है और वो कैमरा के अंदर किसी लेडी को देखता है जो कि ग्रुप के लोगों के बीच खड़ी हुई थी। वो वही लेडी होती है जिसको पिया ने कार से उड़ा दिया था। लेकिन डार्विन ये देखता है कि रियल लाइफ में वहां पर कोई भी लेडी नहीं थी, लेकिन वो इन सब से काफी डर चुका था और वो किसी तरह नॉर्मल बर्ताव करके बाकियों के साथ अपनी ग्रुप फोटो ले लेता है। अब घर जाकर वो अपनी सभी पिक्चर्स को डेवलप करता है और वो ये देखता है कि जो पिक्चर्स उसने क्लिक करी थी वो सभी की सभी खराब थी, उनमें किसी तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा था। फिर वहां पिया आती है और वो उससे ये कहती है कि उसे काफी गिल्टी फील हो रहा है उस लेडी के बारे में सोचकर। लेकिन डार्विन को तो उस लेडी की परवाह भी नहीं थी, बल्कि वो तो उसके बारे में भूल भी गया था और वो पिया से भी उस लेडी के बारे में भूल जाने के लिए कहने लगता है। अब डार्विन एक कैमरा शॉप पर जाता है और वो उस शॉप के ओनर को अपने कैमरा का लेंस चेक करने के लिए कहता है। तो ओनर तो ये कहता है कि कैमरा का लेंस तो बिल्कुल ठीक है। और तब जाकर डार्विन उसको अपनी कैप्चर करी हुई पिक्चर्स दिखाता है और पिक्चर्स देखकर वो ओनर ये कहता है कि डार्विन ने तो भूतों को कैप्चर कर लिया है। और उसकी ये बात सुनकर डार्विन काफी सीरियस हो गया था। लेकिन तभी शॉप ओनर हंसने लगता है क्योंकि वो तो मजाक कर रहा था। वो डार्विन को बताता है कि वो रिफ्लेक्शन जो है वो पिक्चर्स के अंदर असल में लाइटनिंग की वजह से हुआ होगा। खैर इसके बाद में हम पिया को देखते हैं जो कि काउच पर बैठकर म्यूजिक सुन रही थी कि तभी उसे डेवलपिंग रूम से कुछ आवाज आती है। तो वो अंदर जाती है, रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो देखती है कि वॉश बेसिन में कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई थी कि तभी उस वॉश बेसिन में से किसी के बाल बाहर आने लगते हैं और ये देखकर पिया बहुत डर जाती है। अब इसी के चलते वो बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा तो बंद हो गया था और हम देखते हैं कि उस वॉश बेसिन में से वही लेडी बाहर निकल रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि ये सब असल में पिया का नाइटमेयर था और डार्विन ने उसे आकर उठा दिया था। अब पिया बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसको लग रहा था कि शायद उस लेडी का भूत उसे हॉन्ट करने की कोशिश कर रहा है। और पिया ने डार्विन की वो पिक्चर्स भी देख ली थी। अब वो जिद करने लगती है और वो डार्विन को उसी जगह पर जाकर चेक करने के लिए कहती है जहां पर उसने उस लेडी को टक्कर मारी थी। अब डार्विन पिया को उस जगह पर लेकर जाता है और वो दोनों उस जगह पर जाकर एक वेंडर से पूछते हैं कि क्या वहां पर कोई हादसा हुआ था। तो वो वेंडर कहता है कि नहीं, वहां पर कोई भी केस नहीं आया है। और इतने में ही रेजा भी डार्विन को कॉल करके कंफर्म कर देता है कि उस इलाके से किसी भी ऐसे केस के बारे में कुछ भी नहीं आया है। खैर डार्विन तो इससे रिलैक्स हो गया था, लेकिन पिया अभी भी चिंता में थी। तो पिया जो होती है वो एक लेक्चरर सैंतोत का लेक्चर अटेंड करती है जिसके अंदर सैंतोत ये बताता है कि कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो कि किसी वजह से इसी दुनिया में भटकती रहती हैं और वो कभी कभी पिक्चर्स में भी कैप्चर हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सीडेंटली कैप्चर हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद अपनी मर्जी से ही कैप्चर होती हैं कैमरा के अंदर। और ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें कोई बात कहनी होती है। अब रियल और फेक पिक्चर्स में एक फर्क है कि जो पिक्चर सिंपल कैमरा से कैप्चर की जाती हैं वो फेक हो सकती हैं क्योंकि उसे टेम्पर किया जा सकता है, लेकिन जो पिक्चर पोलरॉइड कैमरा से ली जाती है उनको टेम्पर नहीं किया जा सकता, वो रियल होती हैं।
अब फिर हम डार्विन को देखते हैं जो कि उन ग्रुप फोटोज को डेवलप कर रहा था जो उसने ली थी, और उसके अंदर वही लेडी कैप्चर हुई थी और वो अचानक से उस पिक्चर के अंदर मूव करने लगती है कि तभी वहां पर पिया जाती है। अब अचानक से होता यह है कि डार्विन का फोन बजने लगता है तो वो बाहर उसको अटेंड करने जाता है एंड शॉकिंगली फोन पर पिया होती है और इससे डार्विन बहुत डर गया था। वो देखता है कि डेवलपिंग रूम के अंदर कोई भी नहीं है, यानी कि वहां पर पिया कभी आई ही नहीं थी। खैर वो ये सारी बात उसको बताता है और पिया डार्विन के साथ सैंतोत के पास जाती है। वो दोनों उसे वो पिक्चर दिखाते हैं और उसको देखने के बाद सैंतोत कहता है कि वो किसी लेडी की स्पिरिट है और वो शायद से कुछ कहना चाह रही है और शायद वो किसी चीज के लिए रुक गई है और बहुत वक्त से वहीं पर भटक रही है और इसका पता लगाने के लिए डार्विन और पिया को कुछ करना होगा। अब फिर हमको डार्विन को एक फोटोशूट में दिखाया जाता है और वो फोटोशूट खत्म करके वहां से जाने ही वाला था कि लाइट्स अपने आप ही ऑफ हो जाती है। जब डार्विन लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच ढूंढने लगता है तो उसके कैमरा का फ्लैश अपने आप चलने लगता है और तभी हम डार्विन के पीछे उस लेडी के भूत को देखते हैं जिसका सर बुरी तरह से फटा हुआ था, जो कि शायद से कार से टकराने की वजह से हुआ है। खैर डार्विन किसी तरह से स्विच ढूंढकर लाइट्स ऑन करता है, लेकिन इन सब के बाद उसकी गर्दन और शोल्डर्स बहुत दर्द करने लगते हैं। तो इसी के चलते वो हॉस्पिटल जाता है और जब वहां पर उसका वेट मेजर किया जाता है तो नर्स काफी हैरान रह जाती है और वो डार्विन का वेट नहीं लेती। फिर डॉक्टर उसको ये बताती है कि डार्विन की रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो दर्द के लिए मेडिसिन लिख देगी। फिर रात को डार्विन के पास में टीओ आता है और वो उससे किसी पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा था और ये पूछ रहा था कि उसने वो पिक्चर्स कहाँ पर रखी हैं, लेकिन डार्विन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता कि टीओ आखिरकार बोल क्या रहा था। टीओ कहता है कि वो वापस आ चुकी है और ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। मीनवाइल डार्विन के कॉलेज के अंदर पिया पूरे कॉलेज की पिक्चर्स ले रही थी और वो पोलरॉइड कैमरा इस्तेमाल कर रही होती है और ड्रेसिंग रूम के अंदर जब वो पिक्चर्स क्लिक करके वहां से जाने लगती है तो पोलरॉइड से अपने आप ही एक फोटो बाहर गिर जाती है जिसके अंदर वही लेडी उसी चेयर पर बैठी हुई थी जिसकी पिक्चर पिया ने ली थी। कि तभी वहां पर वॉल पर लगी एक पिक्चर नीचे गिर पड़ती है जिसमें यूनुस के साथ वही लड़की थी। खैर इसके बाद में हमें डार्विन को दिखाया जाता है जो कि अबी और रेजा को कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों ही कॉल नहीं उठाते। हम देखते हैं कि रेजा के साथ एक हादसा हो गया था और अबी ने खुद को खत्म कर लिया था। फिर डार्विन जल्दी से टीओ के घर जाता है और दरवाजा ओपन हो रखा था और इसलिए वो अंदर जाता है। अंदर डार्विन के कॉलेज की फोटोज मिलती हैं और उधर घर पर पिया को डार्विन की फोटो एल्बम के अंदर एक पिक्चर मिली थी जिसके अंदर डार्विन के साथ में वही लेडी होती है जिसका भूत उन दोनों को हॉन्ट कर रहा था। खैर फिर हम डार्विन को देखते हैं जो कि पिक्चर्स देख रहा होता है और पीछे से टीओ आ जाता है। डार्विन उससे पूछता है कि हुआ क्या है, लेकिन टीओ बिना कुछ बोले अचानक से ही बालकनी से कूद पड़ता है और बस इसी के चलते टीओ भी नहीं बच पाता। ये देखकर डार्विन बहुत डर गया था और वो सीधा पिया को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। अब पिया डार्विन से मिलने आती है और वो उसको ये बताता है कि उसके तीनों दोस्त खत्म हो गए। तो पिया डार्विन से पूछती है कि वो उसको सच्चाई बताए, तो डार्विन कहता है कि उसके फ्रेंड्स खत्म हो गए हैं, लेकिन पिया उसे वो पिक्चर दिखाती है जो कि उसे फोटो एल्बम के अंदर मिली थी। वो डार्विन से पूछती है कि उसके साथ पिक्चर के अंदर ये लड़की कौन है, क्योंकि वो वही लड़की है जो कि डार्विन और पिया को हंट कर रही थी और शायद से टीओ, रेजा और अबी के साथ जो कुछ हुआ है उसका पक्का कनेक्शन इसी लेडी के साथ में है। अब फिर डार्विन पिया को सच्चाई बताता है कि जब वो कॉलेज के अंदर था तब वही लड़की उनके साथ थी, यानी कि जो अब तक उनको हॉन्ट कर रही है। इस लड़की का नाम लिलीज था। खैर उसके दोस्त लिलीज को परेशान करते रहते थे, लेकिन डार्विन को ये पसंद नहीं था और एक दिन ऐसे ही जब डार्विन के दोस्त लिलीज को परेशान कर रहे थे तो लिलीज अपनी नोटबुक गिराकर चली जाती है। तो डार्विन उसे उसकी नोटबुक देता है। उस नोटबुक में डार्विन ने लिलीज की पिक्चर रखी हुई थी जो कि डार्विन ने क्लिक करी थी और डार्विन ने वो पिक्चर्स तब क्लिक करी थी जब लिलीज अपना डांस परफॉर्म कर रही थी। खैर इसके बाद में उन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे वो रिश्ते में आ गए और लिलीज उससे बहुत प्यार करने लगी थी। वो डार्विन से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हो गई थी और इसी ऑब्सेशन में लिलीज ने डार्विन को एक एनालॉग कैमरा गिफ्ट किया था जो कि काफी महंगा भी था। खैर फिर यहाँ पर पिया ये पूछती है क्या फिर डार्विन ने भी लिलीज से प्यार किया था, तो डार्विन कहता है कि नहीं, वो उससे प्यार नहीं करता था। अब फिर डार्विन ये बताता है कि लिलीज उसके लिए इतनी पॉजेसिव और ऑब्सेस्ड हो गई थी कि वो हमेशा यही बोलती थी कि वो हमेशा डार्विन के साथ रहेगी और अगर वो डार्विन को किसी और लड़की के साथ देख भी लिया करती तो वो वहां पर आकर तमाशा करने लगती थी और इसलिए उसने लिलीज के साथ में ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन उसके बाद हुआ ये था कि लिलीज ने खुद को ही खत्म करने की कोशिश करी थी और इन सब से डार्विन बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसने लिलीज से फाइनली ब्रेकअप कर लिया। फिर इन सब के बाद में लिलीज अपने विलेज चली गई थी और कुछ टाइम बाद वो बहुत ही बीमार हो गई और फिर वो खत्म हो गई। अब डार्विन को यहाँ पर यह डर लग रहा था कि शायद लिलीज की आत्मा वापस आ चुकी है और उसको डर है कि वो उसे भी खत्म कर देगी। तो पिया कहती है कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देगी। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और डार्विन की नेक और शोल्डर्स अभी भी दर्द हो रहे थे। फिर पिया उसको सुला देती है और वो खुद भी सो जाती है कि तभी हम शेल्फ पर वही कैमरा देखते हैं जो कि लिलीज ने डार्विन को गिफ्ट दिया था और वो अपने आप ही पिक्चर क्लिक करने लगता है। अब अगले दिन पिया डार्विन के कॉलेज में जाती है। वो यूनुस को लिलीज की पिक्चर दिखाती है जिसके अंदर यूनुस उसके साथ था। वो यूनुस से लिलीज के बारे में पूछती है, लेकिन वो उस पिक्चर को देखकर नर्वस
नर्वस हो जाता है और वो पिया को कुछ भी नहीं बताता और वो उसे वहां से तुरंत ही निकल जाने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद में पिया खुद रिसर्च करती है और उसको लिलीज के हॉस्टल का पता चल जाता है। वहीं से उसे लिलीज के घर का एड्रेस भी मिल गया था। मीनवाइल डार्विन की नेक अभी भी दर्द हो रही थी और तभी उसके पास पिया आती है। वो उसे बताती है कि उसे लिलीज के घर का एड्रेस मिल गया है और वो दोनों अभी वहां के लिए निकलेंगे। फिर रात को वो दोनों कार में जाने लगते हैं और रास्ते में डार्विन पीछे सड़क पर लिलीज के गोश्त को देखता है, जो कि उठकर डार्विन की कार की तरफ भागने लगती है और उसे अपनी तरफ आता देखकर डार्विन कार भगाने लगता है कि तभी पिया भी जाग जाती है। अब लिलीज डार्विन को हॉन्ट कर रही थी और वो कार की विंडो के बाहर से अंदर झांकने लगती है और वो इतनी ज्यादा भयानक लग रही होती है कि उसको देखकर डार्विन कार को फुल स्पीड में भगाने लगता है और अचानक से लिलीज कार की विंडशील्ड पर आकर बैठ जाती है। अब इसी के चलते अचानक से ही डार्विन ब्रेक्स लगा देता है और पिया को वो इन सब के बारे में कुछ नहीं बताता कि आखिरकार उसने क्या देखा। खैर अब ये दोनों ही एक मोटल में रुकते हैं और पिया डार्विन को बताती है कि उसने यूनुस से लिलीज के बारे में पूछा था, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और उसने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी और उसको ये पता चला कि लिलीज को कॉलेज से निकाल दिया गया था। खैर इसके बाद पिया नहाने चली जाती है और डार्विन सो जाता है, लेकिन अचानक से लिलीज डार्विन की छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है और अचानक से फिर गायब हो जाती है। डार्विन को लगता है कि शायद ये उसका वहम था और तभी लिलीज डार्विन का सर पीछे से पकड़कर खींचने लगती है और इससे डार्विन दर्द में चिल्लाने लगता है। अब डार्विन के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर पिया आ गई थी। उसको लग रहा था कि पक्का यहाँ पर वही स्पिरिट है और वो अपने पोलराइड कैमरा से रूम की पिक्चर्स क्लिक करने लगती है ताकि उसको पता चल सके कि लिलीज कहाँ पर है। और तभी लिलीज पिया के सामने आ जाती है और वो इतनी भयानक दिख रही थी कि पिया इससे बहुत डर जाती है और अचानक से वो जाग उठती है क्योंकि असल में वो शावर में ही सो गई थी। खैर फिर अगली सुबह डार्विन और पिया लिलीज के गाँव पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको एक लेडी मिलती है जो की अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। तो पिया उस लेडी से लिलीज के घर का एड्रेस पूछती है और वो पिया को एड्रेस बताने लगती है, लेकिन उस लेडी का जो बेटा था वो बार बार डार्विन की ओर ही देख रहा था और वो थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा होता है। खैर फिर इसके बाद में वो दोनों लिलीज के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें लिलीज की माँ सारी मिलती है, जो कि उनको बताती है कि लिलीज बहुत थक गई थी और इसलिए वो अपने रूम में सो रही है। ये बात सुनकर वो दोनों काफी हैरान थे क्योंकि उनको बताया गया था कि लिलीज काफी साल पहले ही खत्म हो गई थी। खैर सारी उनको ये कहती है कि लिलीज ने तो नहीं बताया कि उसके दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं। फिर वो उन दोनों को अंदर बैठने को कहती है और खुद वो बाहर किसी काम के लिए निकल गई थी। वो ये कहती है कि वो 5 मिनट में आ जाएगी। जब डार्विन और पिया अंदर जाकर बैठते हैं तो उन्हें पूरे घर के अंदर कैम्फर दिखता है, यानी कि कर्पूर, और ये एक एरोमेटिक ओडर वाला पाउडर था जो कि गंदी बदबू को कवर करा करता और फंगस लगने से भी रोकता है। खैर फिर वो दोनों फ्लोर पर बिखरे हुए कर्पूर का पीछा करते हुए लिलीज के रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको लिलीज मिलती है जो कि सो रही थी। लेकिन जैसे ही डार्विन उसको उठाने के लिए जाता है तो वो दोनों देखते हैं कि वहां बिस्तर पर लिलीज नहीं थी बल्कि उसका कंकाल पड़ा हुआ था। कि तभी वहां पर सारी आ जाती है। अब सारी उनको बताती है कि उसकी बेटी के खत्म होने के बाद वो अकेली पड़ गई थी और वो अपनी बेटी को दफन करना नहीं चाहती थी। अब पिया और डार्विन उसे सारी बात बता देते हैं कि लिलीज उनको दिखाई दे रही है और वो उनको हॉन्ट भी कर रही है और शायद से वो उन्हें ये कहना चाहती है कि वो दोनों सारी के पास जाकर लिलीज की बॉडी को दफन कर दें, क्योंकि सारी ने इतने सालों से उसके कंकाल को रखा हुआ था। सो अब लिलीज की स्पिरिट भटक रही है और उसका फ्यूनरल करने के बाद ही लिलीज को शांति मिलेगी और ये बात सुनकर सारी मान जाती है। अब फिर एक गांव का आदमी डार्विन और पिया को ये बताता है कि 5 साल पहले लिलीज ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई थी और इसका मतलब ये था कि लिलीज ने सबसे ये बात छुपाई थी कि उसको निकाल दिया गया था। खैर अब वो आदमी उनको ये बताता है कि कॉलेज से आने के बाद में लिलीज खुद को अपने रूम में बंद रखा करती थी और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई और एक दिन उसने छत से कूदकर खुद को खत्म कर लिया। अब लिलीज की स्पिरिट के फोरहेड पर हमने जो निशान देखा था वो इसी वजह से हुआ होगा। खैर अब वो आदमी ये बोलता है कि लिलीज असल में सारी की एक लौती संतान थी और उसके खत्म होने के बाद में सारी की मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो गई और सारी लिलीज की बॉडी को दफन करना नहीं चाहती थी। जब गांव के लोगों ने लिलीज की बॉडी को दफन करना चाहा तो सारी ने खुद की ही जान लेने की कोशिश करी और इसलिए विलेज के लोगों ने लिलीज की बॉडी को नहीं दफनाया और फिर उसे पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और तब से उसका कंकाल यानी कि उसका शरीर वहीं पर पड़ा हुआ है। खैर फिर इसके बाद में लिलीज का फ्यूनरल होता है और हम लिलीज की स्पिरिट को डार्विन के पीछे बैठा देखते हैं। खैर फिर फ्यूनरल होने के बाद में डार्विन और पिया अपने घर लौट जाते हैं और डार्विन एक फोटोशूट पर चला जाता है। पिया घर पर ही थी और तभी वहां पर कैमरा जो कि शेल्फ पर रखा हुआ था वो अपने आप एक पिक्चर क्लिक करता है और जब पिया चेक करती है तो उस कैमरा के अंदर एक रील भी थी। तो पिया जल्दी से डेवलपिंग रूम के अंदर जाती है और उन पिक्चर्स को डेवलप करने लगती है। मीनवाइल डार्विन फोटोशूट कर रहा था कि तभी वो एक मॉडल को देखकर काफी डर जाता है और वो उस मॉडल को कपड़े चेंज कर आने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें उसी ड्रेस में फोटो चाहिए थी। तो डार्विन ऐसे ही पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। मीनवाइल पिया ने वो फोटोज डेवलप कर ली थी और उनमें वो लिलीज की स्पिरिट को देखती है जो कि उस रूम के अंदर रखी हुई एक शेल्फ की तरफ जा रही थी और जब पिया उस शेल्फ को चेक करती है तो उसे उस शेल्फ के ऊपर कुछ फोटोज की एक नेगेटिव रील मिलती है, यानी कि फिल्म मिलती है। वो उन्हें भी डेवलप करने के लिए चली जाती है
मीनवाइल डार्विन जब उस मॉडल की पिक्चर्स ले रहा था तभी उसे उस मॉडल की जगह लिलीज दिखने लगती है और वो ये देखकर वहां से भागने लगता है, यानी कि लिलीज की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली थी। और यहाँ पर जो कुछ दिखाया जा रहा था बात उससे कई ज्यादा गहरी थी, यानी कि असली पत्ते और राज खुलने अभी बाकी थे। खैर वो भागकर लिफ्ट के पास जाता है, लेकिन लिफ्ट के अंदर भी वो लिलीज को ही देखता है, तो वो वहां से भागने लगता है कि तभी उसको पिया मिलती है जो कि उसको गले लगा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वो पिया थी ही नहीं बल्कि वो तो लिलीज की आत्मा थी। और उसको देखकर डार्विन विंडो से बाहर जाता है और विंडो से बाहर एक स्टेयर थी जिसकी हेल्प से वो नीचे जाने लगता है, लेकिन लिलीज भी उसके पीछे उल्टी नीचे उतर रही होती है, जो कि काफी डरावना मंजर था। और वो डार्विन को हॉन्ट करके नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी और फाइनली वो डार्विन को नीचे फेंक ही देती है, क्योंकि डार्विन काफी हाइट से नीचे गिरा था तो यहाँ पर उसके साथ गलत हो जाता है, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो गया था क्योंकि उसके सर में चोट आई थी। खैर उसके पास में ही लिलीज बैठी हुई थी जो कि डार्विन को ही एक टक देखे जा रही थी और फिर वो वहां पर आकर डार्विन को गले लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार लिलीज ये सब कर क्यों रही थी। असल में लिलीज डार्विन को हर जगह फॉलो करने लगी थी, इवन ब्रेकअप के बाद भी, लेकिन डार्विन के बहुत कहने पर भी लिलीज उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती। तो रेजा, अबी और टियो ने एक प्लान बनाया और लिलीज की जिस दिन डांस परफॉर्मेंस थी तो असल में उसी दिन डार्विन के उन 3 दोस्तों ने उसे ड्रेसिंग रूम के अंदर घेर लिया था। उन्होंने लिलीज को डार्विन से दूर रहने के लिए बोला, लेकिन लिलीज ने टियो पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो तीनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। अब वहीं पास में से ही डार्विन गुजर रहा था और वो लिलीज की आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है। वो अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टियो उसे पिक्चर्स लेने के लिए बोलता है ताकि वो लिलीज को ब्लैकमेल कर सके और लिलीज फिर कभी डार्विन को तंग नहीं करेगी। और वो पिक्चर्स एविडेंस भी रहेंगी कि अगर कभी उन तीनों का नाम आया तो डार्विन और उसके पिता भी उसके साथ ही फंस जाएंगे। खैर अब ये तीनों लड़के लिलीज के साथ में जबरदस्ती करते रहे और डार्विन पिक्चर्स क्लिक करता रहा। इन सब के बाद में लिलीज पूरी तरह से टूट गई। फिर डार्विन के पिता ने यूनुस को पैसे देकर लिलीज को कॉलेज से ही एक्सपेल करने के लिए बोल दिया और डार्विन ने यूनुस को लिलीज की पिक्चर्स भी दी थी ताकि अगर लिलीज वहां से जाने से मना करे तो वो लिलीज को उन पिक्चर्स के जरिए ब्लैकमेल कर सके और उसका मुंह बंद रख सके। तभी तो यहाँ पर यूनुस डर गया था उन पिक्चर्स को देखकर। और एक और शॉकिंग चीज कि डार्विन के पिता के साथ कुछ हुआ नहीं था, बल्कि उसको भी लिलीज की आत्मा ने ही खत्म किया। अब एक चीज तो यहाँ पर लिलीज के साथ बहुत बुरी हुई थी, लेकिन जब उसको ये पता चला कि उसे कॉलेज से भी एक्सपेल कर दिया जाएगा तो इन सब से तो लिलीज और भी ज्यादा टूट गई, क्योंकि वो कोई आम स्टूडेंट नहीं थी बल्कि वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हुआ करती थी और अब वो किसी और कॉलेज के अंदर एडमिशन भी नहीं ले सकती। और तो और उसका फोक डांसर बनने का सपना भी हमेशा के लिए टूट गया था। और ये सारी चीजें जो कि डार्विन और उसके दोस्तों ने उसके साथ में करी थी वो भी उसे हमेशा याद रहने वाली थी और इसलिए लिलीज ने खुद को खत्म कर लिया था। खैर इन सब के बाद में हम ये देखते हैं कि डार्विन हॉस्पिटल में था और वो अभी भी जिंदा था। वहाँ पास में पिया भी बैठी हुई थी जो कि डार्विन को फोटोज देकर वहां से निकल जाती है, जो कि उसने डेवलप करी थी, जो कि असल में लिलीज की आत्मा ने वहां पर इशारा करके दिखाई थी। और वो वही लिलीज की पिक्चर्स थी जो कि डार्विन ने ली थी उस वक्त पे जब उसके साथ में गलत काम करा गया। खैर अब जब डार्विन डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो वो पोलोरॉइड कैमरा से पूरे घर की पिक्चर्स लेने लगता है और लिलीज को बुलाने लगता है, लेकिन उसे लिलीज किसी भी पिक्चर के अंदर नहीं दिखती। फिर वो गुस्से में कैमरा नीचे फेंक देता है कि तभी वो कैमरा अपने आप एक पिक्चर क्लिक करता है जिसके अंदर वो देखता है कि लिलीज की स्पिरिट असल में उसके शोल्डर्स पर बैठी हुई थी और हॉस्पिटल में उस वेट मशीन पर डार्विन का वेट डबल शो हो रहा था और इसलिए वो नर्स इतनी हैरान थी। और असल में डार्विन की नेक और शोल्डर्स भी इसीलिए ही दर्द कर रहे थे क्योंकि इस पूरे टाइम लिलीज उसके शोल्डर्स पर ही बैठी रहती थी और उसने उसको कहा भी था कि वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर लिलीज डार्विन के सर को पकड़कर उसे कंट्रोल करने लगती है और वो उसे विंडो से बाहर फेंक देती है, जिस वजह से डार्विन की बॉडी पर ग्लास के टुकड़े लग गए थे और फिर वो डार्विन को पूल में ले जाती है और डार्विन वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ऑडिटोरियम के रेनोवेशन के बाद में यूनुस और बाकी टीचर्स को उसी ऑडिटोरियम के अंदर देखते हैं और ये सारे ही टीचर्स और सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि यूनुस ने डार्विन को पुरानी पिक्चर्स की एक स्लाइड शो बनाकर वहां पर प्रेजेंट करने के लिए बोला था और इसी पर वो काम कर रहा था। लेकिन पिया जो होती है ना, उसी स्लाइड शो के अंदर चेंजेस करके लिलीज की मौत का सच सबके सामने खोल देती है कि कैसे डार्विन और उसके दोस्तों ने लिलीज के साथ में गलत काम किया। और फिर कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन सब को छुपाने की कोशिश करी और इससे एक बात तो साफ थी कि अब अगला नंबर यूनुस का था। खैर तभी हमें शॉकिंगली दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लिलीज की स्पिरिट थी वो खाली यहाँ पर डार्विन को दर्द दे रही थी, यानी कि उसने अभी भी उसे जिंदा रखा था। आखिरी सीन में वो बच गया था, लेकिन अब वो एक मेंटल असाइलम में है क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली थी उससे ऐसा लग रहा था कि डार्विन खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये सब लिलीज की आत्मा ने किया। फिर हम देखते हैं कि पिया डार्विन से मिलने आती है और शायद से वो उसे ये बताने आई थी कि अब लिलीज को शांति मिल जाएगी कि तभी हम डोर पर लगे हुए मिरर की रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि लिलीज अभी भी डार्विन के शोल्डर्स पर
बैठी हुई थी और फिर डार्विन के फेस को दिखाया जाता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि डार्विन अब अपने होश में ही नहीं है और डॉक्टर्स उसको लगातार शॉक ट्रीटमेंट देकर सुन कर रहे थे। और हम जानते हैं कि अभी भी रिलीज का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर यूनुस अभी भी जिंदा था और अब अगला नंबर पक्का उसी का होगा, जिसके चलते रिलीज अपना वादा बिल्कुल नहीं भूलेगी और वो यहाँ पर डार्विन को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। और बूम, इसी के साथ में शटर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शटर फिल्म की कहानी। इसका जो ओरिजिनल वर्जन था वो 2004 में आया था और उसके बाद में 2008 में एक इंग्लिश वर्जन भी आया था। मैंने ये दोनों ही फिल्में पहले भी एक्सप्लेन कर रखी हैं। इनके हिसाब ने मिस करी हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, ये जो मैंने अभी मूवी एक्सप्लेन करी है, ये इसका इंडोनेशियन वर्जन है, जो कि यहाँ पर काफी डिफरेंट है। यहाँ पर काफी कुछ न्यू ऐड करा गया है। तो देखो, यहाँ पर जो लिलीज की आखिरी इच्छा थी वो ये थी कि वो हमेशा डार्विन के साथ ही रहेगी और उसने अपने साथ गलत काम करने वालों से भी बदला ले लिया था। तो मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे चेंजेस करे गए हैं और सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं कि आखिरकार यहाँ पर लिलीज के साथ में क्या हुआ था। तो यहाँ पर डार्विन ने हमेशा पिया से झूठ बोला और पिया ने यहाँ पर अंत में डार्विन से खुद को अलग कर लिया था, जो कि काफी अच्छी बात थी। वो समझ गई थी कि यहाँ पर डार्विन सही व्यक्ति नहीं है और सबसे बड़ी बात की जो उसके दोस्त उसके बारे में बोला करते थे कि वो एक रेड फ्लैग है, वो भी बिल्कुल सही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने रिमेंबर 2 को एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि रिमेंबर पार्ट 1 का अगला सीक्वल आ चुका है। इनके सामने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, ओरिजिन्स वगैरह काफी अच्छे से बताए गए हैं। वहां पर मांगा का भी रेफरेंस दिया गया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट, डू चेक इट आउट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए